हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ना देखिए, सुबह का टाइम है। आप लोगों को ना थोड़ी सी मेरी आवाज़ जो है ना धीमी सी आ रही होगी, दबी दबी सी। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइम पर सब लोग सो रहे थे और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मेरे घर के लोग। तो ये बहुत सुबह सुबह का टाइम था फ्रेंड्स, तब मतलब कि जब मैं वॉइस कर रही थी तब। और अभी देखिए, यहाँ सुबह की जो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। और यहाँ पर मैं कार्तिक को स्कूल मैंने पहुँचा दिया है पहले। उसका टिफ़िन बॉक्स और रेडी करके तैयार करके, उसके बाद जब वो स्कूल चला जाता है ना, उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर है ना फैला हुआ होता है पलंग पे, क्योंकि यहाँ कपड़े फेंक फेंक कर कार्तिक कहीं मतलब अब सभी लोग ना ये ऐसे वो डाल देते हैं। और गंदे कपड़े भी हो गए बहुत सारे, तो अब मुझे छांटने पड़ेंगे, क्योंकि धुले हुए और गंदे वाले सब मिक्स कर देता है। तो अब है ना, मैं निकाल के अलग कर ले रही हूँ। उसके बाद अब मुझे कपड़े भी धोने हैं। विंटर के कुछ कपड़े और हैं जो मुझे निकालने हैं। अभी अभी तो मैंने एक एक ही करके निकाला था दिवाली के टाइम पर। और अब जाकर थोड़ी सी ठंड जो है ना वो तेज़ हो रही है, तो सोच रही हूँ कि और निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब एक गंदा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो कार्तिक के भी मुझे कुछ और भी कपड़े निकालने हैं। और हमने ब्लैंकेट वगैरह भी एक एक ही निकाला था, और एक से काम नहीं चलने वाला है। जब इतनी ठंड पड़ेगी ना, तो फिर तो दो दो जो है ना चाहिए होगा। तो रजाई वगैरह है वो ले लेंगे। तो अभी है ना, मैं उनको बाद में निकालूंगी, अभी नहीं निकालूंगी। एक साथ ना कोई काम नहीं करूँगी। पहले ये थोड़े से कपड़े जो हैं, इतने सारे हो गए हैं, वो मैं यहाँ पर छाँट रही हूँ, उनको धोऊँगी। फिर जो निकालूँगी ना उनको धोऊँगी नहीं। जैसे कि रज़ाई वगैरह जो है ना, उनको तो धोना नहीं है, क्योंकि वो तो रुई वाली रज़ाई है। तो वो मैं बहुत मतलब उससे करके केयर करके रखती हूँ। केयर तो सभी चीज़ों की करती हूँ, पर ये होता है कि ऐसी चीज़ें धोई भी नहीं जाती हैं ना। ब्लैंकेट वगैरह जो है मैं हर मतलब जब विंटर के टाइम में निकालना होता है तब मैं धुल के फिर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और फिर जब निकल जाता है विंटर तब हम धुल के और उसको रख देते हैं। तो अभी ना मैंने काम यहीं से शुरू किया है। किचन में अभी और कोई काम नहीं हुआ है, जैसे कि खाना पीना और कुछ भी मैंने अभी नहीं किया है। सिर्फ़ कार्तिक के लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी से जो चीज़ें मुझे ईज़ी लगती हैं, 10 मिनट में, मुश्किल से 15 मिनट में ही मुझे जो बनाना पड़ता है, तो वो मैं उसको बना देती हूँ। उठ जाती हूँ, काफ़ी टाइम पहले ही उठ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा मैं अपना काम कर लेती हूँ ना, तो उस चक्कर में क्या होता है फिर देर हो जाती है। लेकिन हाँ, मेरी आदत हो गई है कि मुझे पता है कि उसके टिफ़िन में मुझे क्या बनाना है फटाफट से, तो वो मैं है ना बहुत जल्दी से रेडी कर देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही मैं उसको देर करती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें देती हूँ जो उसको पसंद आ जाए और हेल्दी भी रहें और अच्छी भी रहें। तो अब आजकल ना वैसे ये जो चीज़ें बनती थी पहले, पास्ता वगैरह, अब कुछ भी नहीं बनता है। पता नहीं क्यों धीरे-धीरे ना मेरे कार्तिक ने भी है ना, पता नहीं, मैं लाती ही नहीं हूँ ना, मैं सच बताऊँ। चाइनीज़ वगैरह आपने काफ़ी दिनों से देखा होगा, ये सारी चीज़ें अब मैं लाई भी नहीं हूँ। बहुत कम ही मतलब आती हैं, ऐसा नहीं कि बंद ही कर दी हैं। बहुत कम आती हैं अब। एक मेरे लिए बहुत अच्छा है, कम से कम ये कि कार्तिक ना ज़्यादातर रोटी पराठा ये सब चीज़ें जो है खाने लगा है। वही मैं सोचती रही, क्या पता ये खाता है या नहीं। मैं आप लोगों से कितना शिकायत करती थी, बताती थी कि मेरा बेटा जो है ना रोटी नहीं खाएगा, कहीं सब्ज़ी नहीं खाता। अब थोड़ी-थोड़ी जो है ना खाने लगा है। तो चलो, अब मैं है ना उसी हिसाब से उसको करके और दे देती हूँ। तो अधिकतर अब मैं उसको पराठा या आलू का पराठा, ऐसे सब्ज़ी पराठा ये सब देती हूँ। तो पूरा फिनिश भी करके आता है। और फिर अच्छा भी रहता है कि चलो, मतलब ये रहता है फालतू चीज़ें जो है ना वो नहीं खाता है। तो बस यहाँ पर ना देखिए, मैंने कपड़े वगैरह जो है साइड में रख दिए हैं। जो गंदे थे वो अलग रख दिए हैं और साफ़ वाले अलग रख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा-सा सोचा बेडशीट जो है ना, ये तो वैसे डेली का काम है इसको ठीक करना।
तो आज मैंने इसको है ना बेडशीट सोचा था चेंज कर देती हूँ, पर थोड़ा सा अभी इसमें ऐसा है कि मैंने सोचा अब कल या मतलब 1-2 दिन बाद कर दूँगी। अभी ये ठीक ठाक थी, तो इसलिए मैंने इसको अभी नहीं चेंज किया है। सुबह-सुबह ना फ्रेंड्स इतने ज़्यादा काम होते हैं और अब है ना ठंड भी लगती है ना, तो इतने मतलब मन नहीं करता है फिर करने का काम ना। धीरे-धीरे तो मतलब ठंड बढ़ती जाती है, लेकिन जब सुबह से सोचती हूँ कि फिर थोड़ा बहुत जब पानी के काम कर लेती हूँ ना, सोचती हूँ कि चलो जल्दी-जल्दी से ये काम भी कर लेती हूँ, फिर दोपहर के लिए छोड़ दो ना तो वो फिर टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरे पास फिर इन कामों के अलावा ना और भी काम होते हैं बहुत सारे। तो फिर क्योंकि पहले घर के काम बस रहते थे तो वो दिक्कत नहीं होती थी कि चलो ठीक है अब घर के ही तो करना है, तो सुबह-सुबह निपटा लेते थे। लेकिन अब दिन भर में मतलब दिन में भी करना होता है ये, तो इस वजह से ना फिर मैंने सोचा अभी और अपने लिए ही एक ईज़ी हो जाता है, काम समय पे ही निपटा लो तो सही रहता है। फिर हड़बड़ी में, जल्दबाज़ी में उल्टे-पुल्टे सब होते रहते हैं काम। तो काम करने के बाद सारा काम मेरा हो गया था। अब मैंने सोचा खाना भी मैं बना लेती हूँ। नहा धो ली थी मैंने, तैयार भी हो गई थी और उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। बाकी का मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि है ना फिर मैं बीच में थोड़ा-सा और है ना स्टडी करने बैठ गई थी। मैंने सोचा अपना थोड़ा-सा 1 घंटा और दे देती हूँ, तो वो मैंने करी और उसके बाद मैं फटाफट से किचन में मतलब सारा काम करके और फिर आ गई थी किचन में। तो फिर क्या हुआ कि खाना का भी जो है ना वो टाइम होने वाला था, तो 11 बजे से मैं स्टार्ट कर देती हूँ और 1 घंटा में हमारा खाना रेडी हो जाता है और सारा काम जो है ना हो ही गया था। और फिर कार्तिक भी आ जाता है, तो सब मतलब मेरे हस्बैंड और कार्तिक दोनों साथ में ही आ जाते हैं। अभी उन लोग का टाइम एकदम सेम है। कार्तिक भी स्कूल से जो है ना 12 साढ़े 12 तक छूट जाता है और मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं उसी टाइम पर। तो आज ना देखिए ये दाल थोड़ी-सी मैंने ये उड़द की दाल के ये बड़े बना रही हूँ, बड़े भी बोल सकते हैं, और इसमें मैं लौकी डाल के बना रही हूँ। सॉरी मैं रेसिपी ना शेयर नहीं कर पाई हूँ। वैसे आप लोगों को ये आपने देखी भी होगी मेरे चैनल पे, मैंने कई बार ये शेयर किए हैं लौकी भी डाल के। शायद नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, मैं अब तो विंटर आ ही गया है और ये चीज़ें बनने वाली हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत अच्छे बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। अगर मेरे घर में ये ऐसी चीज़ें कोई नहीं खाएगा ना, जैसे नहीं खाता है लौकी वगैरह, तो मैं इस तरीके से ना इन लोगों को खिलाती हूँ, फिर इन लोग को पता भी नहीं चलता और इतने अच्छे से खा भी लेते हैं। मतलब है ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ये जो बड़े होते हैं ना, बड़ी वाले जो बनाते हैं उनको तो पता ही होगा। बिल्कुल उसी तरह मैंने मतलब लौकी को डाला था घिस के, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलता है कि लौकी वाला है या बड़े वो कुम्हड़े वाले हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि भाई अपने हिसाब से तो करनी पड़ती हैं मुझे अपने घर में, ताकि ये लोग हैं ना जो खा लें। तो ऐसे ही मुझे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अपने बच्चों को कुछ हर चीज़ खिलाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर खाएगा नहीं तो सीखेगा कैसे, फिर आदत भी नहीं रहेगी। फिर इसीलिए हर चीज़ खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी एकदम विंटर वाली स्पेशल थाली मैंने सब्ज़ी बनाई थी और ये सारा कुछ आज ही मैंने बनाया था। करेले की भुजिया और मेथी की भाजी और देखिए दाल चावल और परी रोटी, सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने आज ही बनाया था। और इतनी जल्दी-जल्दी सारी तैयारी मैंने सुबह है ना ऐसे ही कुछ-कुछ करके और साइड में रख देती हूँ, फिर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मैंने ये सब कुछ बना लिया है। तो कैसी रही आज की ये थाली फ्रेंड्स, आप लोगों को पसंद आई या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और रोज़ ही ऐसे ही विंटर की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।